भारत और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए अब भारत सरकार चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदियों को हटाने पर विचार कर रही है। अभी तक चीनी कंपनियों को भारत के किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बहुत सख्त सुरक्षा जांच और रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसे अब वित्त मंत्रालय खत्म करने की तैयारी में है। अगर ये फैसला लागू होता है तो चीनी कंपनियों के लिए भारत में सरकारी ठेकों की बोली लगाना पहले से आसान हो जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से लगाई जानी बाकी है। भारत सरकार द्वारा चीनी कंपनियों पर लगाई गई पाबंदियों के कारण देश के कई बड़े प्रोजेक्ट्स, खासकर बिजली क्षेत्र में काफी रुकावटें आ रही थी। उदाहरण के लिए एक चीनी कंपनी को 1800 करोड़ रुपए के ठेके से बाहर होना पड़ा और कई विभागों ने शिकायत की कि चीन से जरूरी मशीनें ना मिलने के कारण उनके काम अटक रहे हैं। भारत को अगले 10 सालों में अपनी बिजली क्षमता बढ़ानी है, जिसके लिए चीनी उपकरणों की जरूरत है। इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी ने सलाह दी है कि पूरी रोक लगाने के बजाय कुछ कड़े नियमों के साथ चीनी कंपनियों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि विकास के काम ना रुकें। वहीं दूसरी ओर ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा है और भारतीय सामानों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ भी लगा दिया है। अमेरिका की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी और इन दबावों के बीच भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए चीन के साथ रिश्तों को सुधारने की पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं और वीजा नियम भी आसान किए गए हैं। ऐसे में चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों में डील देना अमेरिका के लिए एक संदेश भी है कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से स्वतंत्र फैसले लेगा। हालांकि सरकार अभी भी सुरक्षा को लेकर सावधान है और निवेश पर कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। अब अंतिम फैसला पीएमओ को लेना है कि ये वापसी किन शर्तों पर होगी।